Good morning, class. Today's topic is triangle of vector addition. एडिशन का मीनिंग आपको पता है, बट यहाँ वेक्टर एडिशन है. नॉर्मल एडिशन यानी अलजेब्रिक एडिशन से अलग है. जैसे हम जानते हैं कि 3 + 2 5 होता है, तो यहाँ वेक्टर में 3 + 2 वेक्टर फॉर्म में हम कहेंगे तो वो अलग ही कुछ होगा कंसेप्ट. तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, वेक्टर एडिशन होता क्या है, इसको समझते हैं. लेट ये पॉइंट मैंने ए कंसिडर किया और ए से बी में डिस्प्लेस हुआ, तो ए से बी, लेट दिस इज पी वेक्टर, मैंने इसको पी वेक्टर कंसिडर किया. और देन मैं बी से सी डिस्प्लेस हुआ एंड इट इज कंसिडर एज क्यू वेक्टर. तो ए बी इज पी वेक्टर, बी से सी इज क्यू वेक्टर. देन if it is initial position A and it is final position C, then what is the displacement vector? तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा सीधे सीधे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ ड्रॉ करेंगे. तो यानी कि रिजल्टेंट अगर मैं चला तो ये दिस द रिजल्टेंट, यानी दिस इज आर वेक्टर. मींस अगर मैं ए से बी गया, बी से सी पहुंचा, या मैं डायरेक्टली ए से सी पहुंच गया, इक्वली मुझे इनिशियली ए से सी तक जाना था, यानी इक्विवेलेंट है, यानी उसका रिजल्टेंट यानी नेट है, यानी दैट इज आर वेक्टर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू इज द वेक्टर एडिशन. तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन, if two vectors are represented by the two adjacent side of the triangle in the same order same है, then their resultant will be represented by the third side in opposite order. अगर आप इसको देखें तो इसका ऑर्डर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, और ये आर वेक्टर का ऑर्डर देखें तो ये क्लॉकवाइज है. मींस जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसका ऑर्डर उसके अपोजिट होगा. दैट इज आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, दैट इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. नाउ पी वेक्टर क्वांटिटी, क्यू वेक्टर, द एंगल बिटवीन द पी वेक्टर एंड द क्यू वेक्टर इज थीटा. लेट वी कंसीडर दिस द एंगल थीटा. नाउ अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेंगे और हम जैसे आर वेक्टर हमने फाइंड किया कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा. अगर हमें पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, देन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा. हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं. नाउ कंस्ट्रक्शन किया हमने, दिस पॉइंट डी एंड दिस वन इज अ राइट ट्रायंगल, ADC इज अ राइट ट्रायंगल. क्लियर. तो ये आपको ट्रायंगल क्लियर नजर आ रहा है. नाउ अब हमें जो आर वेक्टर है यानी उसका मॉड फाइंड करना है. यानी व्हाट इज द मॉड ऑफ आर वेक्टर. मॉड ऑफ आर वेक्टर इज AC एंड व्हाट इज मॉड ऑफ AB. मॉड ऑफ P वेक्टर का मॉड हम AB कहेंगे एंड मॉड ऑफ BC वेक्टर यानी Q वेक्टर इज BC. ना अगर हम ये ट्रायंगल BDC देखें, राइट ट्रायंगल BDC हम देखें, तो हमें अगर हाइपोटेन्यूज गिवन है तो बेस एंड परपेंडिकुलर हम फाइंड कर लेंगे. इफ दिस इज Q वेक्टर एंड इसका मैग्नीट्यूड Q है और ये थीटा है एंड दिस वन इज Q cos थीटा, ये Q cos थीटा हो जाएगा एंड दिस वन इज Q sin थीटा. ओके. नाउ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं. यानी इफ r वेक्टर इज इक्वल टू p प्लस q वेक्टर, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ p एंड q एंड द एंगल थीटा. तो नाउ हमें एक ट्रायंगल नजर आ रहा है इन राइट ट्रायंगल ADC. इन राइट ट्रायंगल ADC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया. AC square is R square. AD square is P plus Q. AD is P यानी AB plus BD यानी P plus Q. P plus Q cos theta है. AD is P plus Q cos theta का स्क्वायर प्लस CD is Q sin theta का स्क्वायर. अब इसको ओपन करते हैं तो R square is equal to A प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB यानी 2PQ cos थीटा, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ A प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस दिस वन Q स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा। नाउ दिस वन एंड दिस वन, अब क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यू स्क्वायर कॉमन लेने पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 को मेंशन नहीं कर रहे, अब ये आएगा प्लस 2pq cos थीटा। दैट मींस r इज इक्वल टू अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq cos थीटा। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर, यानी इफ दिस वेक्टर रिजल्टेंट इज द वेक्टर सम ऑफ दिस टू वेक्टर, वो होता है ये रिजल्टेंट, अगर हमें किसी का रिजल्टेंट निकालना हो तो वो वेक्टर सम होता है उन टू वेक्टर्स का, तो इन टू वेक्टर्स का ये रिजल्टेंट है। मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू आएगी अंडर रूट में p का स्क्वायर यानी p वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सिमिलरली हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टडी करेंगे। नाउ आफ्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम यहां ड्रॉ करेंगे, बाकी फॉर्मूला सेम डिराइव होगा। यही है कि टू वेक्टर्स यहाँ पे भी है p एंड q, बट यहाँ पे भी टू वेक्टर्स, अब ट्राइंगल तो नहीं है, पैरेललोग्राम है, यहाँ पे टू वेक्टर पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड्स हैं, और जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम होगा। वो ड्रॉ कर रहे हैं अभी हम, लेट ये हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ये ए बी एक साइड है एंड इट इज टेकन एज p वेक्टर, अनदर साइड दिस इज q वेक्टर। अब पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है हमें, तो इसके पैरेलल एक साइड ड्रॉ करेंगे, दिस वन। इफ दिस इज q वेक्टर, दिस डायरेक्शन, सेम लेंथ सेम मैग्नीट्यूड मींस देन इट इज आल्सो q वेक्टर बाय इक्वल वेक्टर्स। सिमिलरली इस p वेक्टर के इक्वल वेक्टर ड्रॉ करना है सो दैट ये पैरेललोग्राम बन जाए, तो इसके पैरेलल ये हमने ड्रॉ कर दिया, तो आपको पैरेललोग्राम नजर आ रहा है, ए बी सी एंड डी मेंशन कर देते हैं। तो नाउ यहाँ पे p वेक्टर एंड q वेक्टर आर द टू एजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम एंड बोथ आर कोइनिशियल, मींस इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, a है, a से ही p स्टार्ट है और a से ही q स्टार्ट है। बाकी हमने कंस्ट्रक्शन किया, q के पैरेलल q ड्रॉ कर दिया, p के पैरेलल p ड्रॉ कर दिया। नाउ व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस p एंड q? Resultant of p and q is also coinitial. It is also coinitial, but it is represent the diagonal of the parallelogram. So this is resultant, and this angle theta is the between p vector and q vector. अगर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें तो ये भी थीटा ही होगा, और यहाँ पे मैं वही सेम ड्रॉ कर दूंगा, ई पॉइंट ले लेता हूँ बस यहाँ पे, और अगर मैं हाइट कर दूं हाफ आर्ट, तो व्हाट वी ऑब्जर्व, यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आपको मिल रहा है ना। तो मींस कंसेप्ट वही आएगा, बस स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। p वेक्टर एंड q वेक्टर आर द कोइनिशियल वेक्टर एंड द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट विल बी आल्सो कोइनिशियल रिप्रेजेंटेड बाय द diagonal of the parallelogram. Now this is the theta angle between the p and q and here alpha. तो ट्रायंगल में मैंने अल्फा नहीं शो किया था, बट यहाँ शो कर देता हूँ, आपको दिख रहा है ट्रायंगल। तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड p वेक्टर। तो यहाँ पे सेम वही डेरिवेशन होगी, तो मुझे डिराइव करने की जरूरत नहीं है। तो इफ r वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट में p स्क्वायर q स्क्वायर 2pq cos थीटा, p square q square plus 2pq cos theta. Theta is the angle between this p and q. Okay. Now what is role of alpha? So alpha is the angle made by resultant with one of the vector and one of the vector is p vector. तो यहाँ पे हम tan alpha find कर रहे हैं and how we can find that tan alpha? अगर आप triangle देखेंगे right triangle, तो tan alpha क्या होगा? Perpendicular upon base, and this one is q cos theta and this one is q sin theta. तो perpendicular is CE upon base is AE and CE upon AE is written as AB plus BE, and tan alpha is what is CE? Q sin theta, and what is AB? That is P, and what is BE? Q cos theta. So this is the alpha is the angle made by the resultant of the two vectors with one of the vector, और जिसके साथ एंगल बन रहा है किसके साथ, p के साथ, उसका sin cos नहीं है, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है उसका cos
और उसका साइन है। ये आपको फॉर्मूला याद करते समय ये माइंड में पिक्चर रहनी चाहिए, क्योंकि हम न्यूमेरिकल में डायरेक्ट ये फॉर्मूलेस अप्लाई करेंगे। ओके, तो मैं एक वीडियो भी ड्रॉ आप यहाँ पे बनाऊंगा जिसमें आप न्यूमेरिकली कैसे इसको अप्लाई करते हैं वो स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।